सभी को नमस्कार और शुभ दीपावली। आज हम सब यहाँ दीपावली के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं एंड मैं बहुत बड़ा थैंक यू यूपीए को देना चाहती हूँ जिन्होंने हमें इसमें पार्टिसिपेट करने का अवसर दिया है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं अपने हरिओम मंदिर की तरफ से जो प्रेजेंटेशन है उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। So I would like to just welcome all the young kids of Hariom Gurukul along with their moms and dads who will take you on an immortal journey from ancient Satyug to present day Kalyug। ये कलयुग जहाँ पर केवल राम नाम आधार है। रामायण के छोटे छोटे एपिसोड्स को प्रदर्शित किया है जिसके थ्रू वी वांट टू एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ राम नाम एंड राम नाम आधार, केवल एक आधार हमारे कलयुग में। और एंड में, वेरी एंड, हम सब यहाँ बैठे डिवोटीज़, हरिओम मंदिर के डिवोटीज़ और आप सभी लोग जो यहाँ हैं, हम मिलकर श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी और हनुमान जी का स्वागत करेंगे वापस अयोध्या में और खुशियों के दीप जलाएंगे और वी विल जस्ट से शुभ दीपावली, हैप्पी दिवाली टू ऑल अयोध्या वासी। इस समय आप सब हमारे अयोध्या वासी हैं जो राम जी को वापस अपने घर लेकर आ रहे हैं। प्लीज़ पुट योर हैंड्स टुगेदर। हमारी प्रेजेंटेशन का शीर्षक है युगांतर। सतयुग एक यात्रा, सतयुग से कलयुग तक, एक यात्रा सतयुग से कलयुग तक जिसमें केवल रामायण है। बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज़ कीप क्लैपिंग फॉर द यंग किड्स। थैंक यू। मैं समय हूं। मेरा जन्म सृष्टि के निर्माण के साथ हुआ था। मैं पिछले युगों में था, इस युग में हूं और आने वाले सभी युगों में रहूंगा। सतयुग की शुरुआत एक युग जहां सच और पवित्रता का दीपक सदा जलता था। इस युग में भक्ति और शुद्धता का ऐसा प्रकाश था जो हर अंधकार को मिटा देता था। त्रेता युग, यह वह काल था जहां श्री राम और सीता के प्रेम, त्याग और धर्म का अनुसरण होता था। यह युग था मर्यादा और आदर्श का, जहां हर बलिदान में समर्पण और साहस का प्रत्यक्ष दर्शन होता था। प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। जय जय राम जय राम जय जय राम। द्वापर युग एक ऐसा युग जहां प्रेम और युद्ध का साम्राज्य था।
इस युग में श्री कृष्ण की नीति और उनकी चतुराई ने मनुष्यों को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। अंततः आता है कलयुग, एक ऐसा युग जहां मोह, माया, लोभ और काम भावनाओं ने सत्य को ढक लिया है। इस युग में इंसान बाहरी सुखों की खोज में अपनी शांति खो बैठा है। कलयुग में ये मेरा युग है, कली का युग, कलयुग। अंबर सात समंदर सारी दुनिया मेरे अंदर, मेरे इशारे झुका दे सितारे। मैं ही आत्मा, मैं परमात्मा। हे प्रभु, ये समय के कौन से चक्र में फंस गए हैं हम सब? क्या इसे निकलने का कोई मार्ग नहीं है? हमें इस कली के योग से कौन बचाएगा? राम नाम आधार जिन्हें, वो जल में राह बनाते हैं। जिन्हें पर कृपा राम करें, वो पत्थर भी तिर जाते हैं। मित्रों, घबराओ मत। कलयुग, हाँ, कलयुग केवल नाम आधारा, राम नाम ही एक सहारा। राम नाम से क्या होगा? ये बस एक नाम ही तो है। राम ये मात्र 2 अक्षर का नाम नहीं, अपितु ये एक कला है मर्यादित और नीति युक्त जीवन जीने की। जहाँ इस कलयुग में हर इंसान छल और कपट से घिरा हुआ है, वहीं त्रेता युग में अपने निश्चल प्रेम से केवट ने भगवान श्री राम को पा लिया था। प्रत्यक्ष को कैसा प्रमाण, आओ स्वयं ही देख लो। भैया, हमें शीघ्र ही अयोध्या की सीमा से निकलना होगा। अवश्य लक्ष्मण। अरे ये कौन? ये तो दशरथ नंदन राम, भैया लक्ष्मण और माता सीता प्रतीत होते हैं। प्रभु, प्रभु, मेरा अहोभाग्य,
जो आप इस तट पर पधारे, मैं तो धन्य हो गया प्रभु। उठिए मित्र केवट, उठिए। प्रभु, जिसके दर्शन मात्रा से जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं, आज वो साक्षात मेरे समक्ष खड़े हैं और मुझे मित्र बुला रहे हैं। मैं तो धन्य हो गया। मैं सभी गाँव वालों की ओर से आप सबका स्वागत करता हूँ। भैया केवट, हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। क्या आप हमें अपनी नौका से गंगा के पार उतारेंगे? अवश्य पार उतारूंगा माता। नदी पार कराना तो मेरी आजीविका है। किंतु क्या केवट? कहिए ना, क्या हुआ? माता, ये कहते हुए मुझे अत्यंत संकोच होता है। मैं प्रभु राम को अपनी नौका में नहीं बैठा सकता। केवट, क्या तुम्हें ज्ञात है कि तुम क्या कह रहे हो? क्या नदी पार कराने के लिए प्रेम की नहीं, हमारे बल की आवश्यकता है तुम्हें? धैर्य रखो लक्ष्मण। मित्र केवट, आपको क्या समस्या है? क्षमा करें प्रभु, पर मैंने सुना है कि आपके स्पर्श से माता अहिल्या एक पत्थर से सुंदर स्त्री बन गई थी। इसलिए डरता हूँ, कहीं मेरी घाट की नौका भी एक स्त्री बन गई तो मेरा क्या होगा? एक मार्ग है प्रभु, आप मुझे अपने पैर पकड़ने दें, तभी मैं आपको अपनी नौका में बैठा पाऊंगा। यदि ऐसा ही करने से आपकी नौका स्त्री नहीं बनेगी तो यही उचित है। ऐसा कहते हैं सब लोग के जादू भरी पदरज है तुम्हारी। इस पदरज का स्पर्श हुआ तो मौन शिला बनी सुंदर नारी। मेरे पास है बस एक नैया, मेरे पास है बस एक नैया, सारे कुटुंब की पालनहारी। नाव बनी यदि नार तो आएगा मुझ निर्धन पे संकट भारी। केवट, आपकी निश्चल प्रेम और भक्ति के प्रतिदान स्वरूप इसे स्वीकार कीजिए। माता, मुझे पराया मत करिए। आप लोगों के दर्शन से मैं संसार का सबसे अधिक सुखी व्यक्ति बन गया हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उपहार समझकर ही रख लीजिए। आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए उपहार है माता। सीते, हम निषाद राज के प्रेम से जीत नहीं पाएंगे। मित्र, आपके इस सत्कार और सहयोग के हम सदैव कृतज्ञ रहेंगे। अब हमें अनुमति दीजिए मित्र। निष्ठा और प्रेम हो तो केवट जैसा। आजकल तो नकारात्मक सोच और जातिवाद की समस्या ने अपना विष फैलाया हुआ है, किंतु सदियों पहले केवल राम नाम का जाप करते करते ही माता शबरी का उद्धार हो गया था। रामा रामा रटते रटते बीटी रे ओ माणिया, रघुकुल नंदन कब आओगे दासी की डगरिया। मैं शबरी भिलनी हूँ दाता, भजन भाव नहीं जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन की तो वन में जीवन काटू रे। चरण कमल से निर्मल कर दो दासी की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते पीटी रे ओ मरिया। माता, कौन? अरे कौन है? माता, मैं दशरथ नंदन राम और ये मेरा अनुज लक्ष्मण। रघुनंदन, आप? मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। आप आज आ ही गए, मेरे भाग्य खुल गए। माता, हम मार्ग भटक गए हैं।
क्या आप हमें दक्षिण दिशा की ओर जाने वाला मार्ग बता सकती हैं? अवश्य अवश्य भैया लक्ष्मण, परंतु पहले मुझे अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान करिए। आइए प्रभु, विराजिए विराजिए। प्रभु, मेरे पास इन बेरों के सिवा आपके लिए और कुछ भी नहीं है। क्षमा करिएगा प्रभु, किंतु मैं आपको झूठे बेर नहीं खिला सकती, इसलिए चक चक कर रखी हूँ। किंतु क्या आप मेरे झूठे बेर ग्रहण करेंगे? माता, ये बेर झूठे नहीं, इनमें तो आपके प्रेम, सत्कार और श्रद्धा का रस भरा है। ये तो हमारा सौभाग्य होगा। लो भैया लक्ष्मण, तुम भी लो। ये भैया को क्या हो गया है जो एक बिन्नी के जूठे बेर खा रहे हैं? भाव भरे ये बेर भी झूठे, राम को लगते पावन मीठे। हे प्रभु, मैं तो धन्य हो गई। आपने मेरे अतिथि स्वीकार करके मुझ पतित का उद्धार कर दिया। माँ, वो ज्ञानी है जो आपको पतित समझते हैं। आपने तो अपने अतुल्य प्रेम और साधना से एक ऋषि तुल्य जीवन प्राप्त किया है। आपका जीवन तो समस्त मानव जाति के लिए अनुकरणीय है। आप कृपालु है रघुनंदन, आपको शत शत नमन। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, वीर शबरी की जैसी खिलाते नहीं। तो देखा तुम सबने, भगवान श्री राम ने भी सिद्ध कर दिया है कि उनकी दृष्टि में सब मनुष्य एक समान है। कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई ऊंच और नीच नहीं। युग चाहे कोई भी हो, ये एक कटु सत्य है कि भगवान राम के अस्तित्व को चुनौती देने के लिए हर युग में रावण भेष बदल कर आता है। परंतु यदि माता सीता जैसा अटल विश्वास हो तो भगवान राम आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। पुत्री सीता, तुम इतना दुखी मत हो, श्री राम अवश्य आएंगे। माता, महादेव कृपा करे कि आपका ये वचन सत्य हो। सीता, कब तक उस वनवासी की प्रतीक्षा करोगी? यदि उसे आना होता तो अब तक आ चुका होता। अभी भी समय है, मुझसे विवाह करके लंका की रानी बन जाओ, अन्यथा अपनी मृत्यु के लिए सज्ज हो जाओ। हे पापी रावण, तू मुझे चल से हर के लिए आया है। मेरे राम सूर्य के समान है और तू एक जुगनू के समान भी नहीं। बहुत हुआ राम राम, अब होगा महासंग्राम। प्रतिशोध की अग्नि में जलकर युद्ध करने चला नरसिंह। है तेजस्वी महाप्रतापी, लोक का स्वामी धुरंधर। गजानन रावण, गजानन रावण, गजानन रावण, गजानन रावण। कहाँ है वो वनवासी राम? मुझसे डरकर कहीं छिपा बैठा है क्या? साहस है तो सामने आ कायर तपस्वी।
मूर्ख रावण, अपनी मृत्यु को देखने के लिए इतने अधीर क्यों हो रहे हो? मैं तो यहीं तुम्हारे समक्ष हूं। कौन किसकी मृत्यु है ये अभी सिद्ध हो जाएगा। व्यर्थ बातों में समय नष्ट ना करो, बस युद्ध करो। उचित है दशानन, फिर ना कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी। युद्ध करो। एक धर्म रथ पर बैठा, एक पाप रथ पर बैठा, दो महारथी दो महाबली संग्राम करते हैं। अंतिम चरण में युद्ध रावण राम करते हैं। अंतिम चरण में युद्ध रावण राम करते हैं। युद्धम 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 महायुद्धम। हेलो। आज की ये रात करे दूर अंधेरा, दीप जले ऐसे लगे जैसे सवेरा। प्यार की सौगातें हूँ, तारों की बारातें हूँ, दूरी की नवातें हो, बस मुलाकातें हो, सबको यही देती संदेशा। दीपावली गली गली बन के खुशी छाई रे, रोशनी की चादर ओढ़े दीपावली आई रे। दीपावली गली गली बन के खुशी छाई रे, रोशनी की चादर ओढ़े दीपावली आई रे। ऑलराइट, बोलो जय श्री राम। Big round of applause for Hariom Mandir team. Fantastic job. Thank you, everyone. All right, ladies and gentlemen, give a big round of applause for Hariom Mandir team. Thank you so much. Hariom Mandir has been doing fantastic job. अपने बच्चों को संस्कार के साथ जोड़ के रखना और रामायण का यहाँ पर इन्होंने जो किया है. Big round of applause. Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you. All right, kids, let's start clearing the stage. Thank you, thank you, thank you. Okay, okay, okay.